हाय स्टूडेंट्स, एजे स्मार्ट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th का टेक्नोमेट्री का सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 9 पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि इसको आप बड़े क्लास में इसको कन्वर्ट किया जाता है या बोल दिया जाता है कि हाइट एंड डिस्टेंस, इसको इसमें भी कर सकते हैं। दिस चैप्टर इज द हाइट एंड डिस्टेंस सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री में इसमें क्या बताया जाता है कि इसमें एंगल होता है। एंगल के दो पार्ट्स होते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एक एंगल ऑफ डिस्पर्सन होता है। तो सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं क्या है। तो जैसे कोई ये आपका क्या है, पोल है या कोई मीनार है या कुछ भी हो, तो अगर कोई बच्चा यहाँ से देखना चाहता है, कोई स्टूडेंट यहाँ से अप साइड इसके टॉप साइड को देखना चाहता है, तो इसके आईज के जो रे पड़ता है इसके ऊपर, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। काफी बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। और इसके बाद ये लाइन ऑफ साइट है और इनके बीच में जो एंगल बनता है ये यहां से, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनके समकक्ष, तो इनके मध्य में जो बनेगा वह एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसका सिंपल ट्रिक है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हम नीचे से अप साइड देखते हैं या अपर साइड देखते हैं, तो उसके मध्य में जो हमारे आंख द्वारा लाइन ऑफ साइट का और ये हॉरिजॉन्टल का जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इज दैट क्लियर? ये आपका इस चैप्टर से बता रहे हैं आपको। एसएससी सीजीएल में भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से, इसलिए इसको अब नेक्स्ट इसका क्या है, जब कोई, अब ध्यान देना आप लोग कि अभी तक हम लोग इस तरह से देखते थे, कोई मीनार होता था, यहाँ से लाइन ऑफ साइट होता था, मतलब आंख द्वारा पड़ा हुआ जो आपका रे जाएगा लाइन ऑफ साइट है, और इनके बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब इसमें बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई अब से नीचे देखना चाहता है, जैसे बालकनी पर खड़ा है, कोई छत पे खड़ा है या यहाँ पे स्टैंड है यहाँ से, तो ये क्या है, मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मान लो ये वाटर नदी वगैरह है, अब इसको देखना है इसको, तो इनके मध्य में ध्यान देना, इस तरह से फिगर आप देख सकते हैं। तो ये आपका जो इनके लाइन ऑफ साइट होता था, ये लाइन ऑफ साइट है, और ये आपका इनके आई द्वारा जो बना हुआ है ये इक्वल समान के रूप से, इसको हॉरिजॉन्टल ऑफ लेवल बोलेंगे, और इनके मध्य में जो बनेगा एंगल ऑफ डिस्पर्सन बोलते हैं, डिप्रेशन। ओके, तो ऐसे कर सकते हैं कि ये इनका क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, और इस तरह से जो बनेगा ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस तरह से बनेगा, फिगर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपका क्लास 10th में मैथ पूछा जाता है क्लास चैप्टर 9 से। इज दैट क्लियर? बी केयरफुल स्टूडेंट, जैसे कोई गर्ल्स है, ये किसी बालकनी पर स्टैंड है या किसी टॉप फ्लोर पर, अब ये यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इसको देख रही है। ठीक है, अब इसके आई द्वारा जो रे बन रहा है इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, और इनके आई से जो इक्वल स्ट्रेट लेवल बन रहा है इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल, और इनके मध्य में जो बनेगा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इज दैट क्लियर? सो अब हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 लगाएंगे, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन आप देखते ही जानते हैं। एंगल ऑफ, इसका मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब कोई ऑब्जेक्ट अप साइड से डाउन साइड आप देखते हैं तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइड के मध्य में। सो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके लिसन स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बताया गया कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, जो यहाँ एक ये पोल है, पिलर है, तो वो क्या किया है कि एक रोप लेकर के, रस्सी लेकर के टाइटली पोल से इसको बांध दिया है। ठीक है, और पोल से लेकर के यहाँ तक बताया गया कि ये जो एंगल बन रहा है 30 अंश बन रहा है। आगे लिखा, ध्यान दीजिए, लिखा है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप
which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 एंगल। तो इसका ये हाइट पूछ रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इन दोनों का रेशियो है। और cos थीटा इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, आप b अपॉन x कर सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखते हैं आपका क्या है कि हाइपोटेनस दिया है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये किसका रिलेशन बता रहा है? P और H का रिलेशन बता रहा है। परपेंडिकुलर P और H का रिलेशन शो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ही टेल दैट साइन थीटा, तो क्या निकालना है? हाइट निकालना है। तो हम कह देंगे साइन थीटा बराबर क्या है? AB, यस, परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेनस AC इक्वल टू, ध्यान देना, साइन थीटा बराबर क्या है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस AB अपॉन AC। तो ये रिलेशन बता रहा है क्या? साइन 30 अंश का, राइट। तो AB यही निकालना है आपका, तो आप कह सकते हो ये H है, H अपॉन AC इज गिवन दैट 20 मीटर। साइन थीटा का मान कितना है? 1/2। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 2H और 20, तो H इक्वल टू 20/2, तो H इक्वल टू 10। सो इनका जो सर्कस का जो पोल है, इनका लेंथ कितना आया? 10 मीटर। तो कह देंगे कि हाइट ऑफ पोल 10 मीटर। इज दैट क्लियर? यहीं लिख देंगे हाइट ऑफ पोल 10 मीटर। ये एग्जाम में हम कई बार एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिए हैं, ये क्वेश्चन कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सिर्फ क्या करेगा, बहुत करेगा, यहाँ 60 देगा या 90 देगा आपका। यहाँ अगर 10 दिया है तो इस तरह से, मतलब कुछ ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, दो में से एक देगा, ये देगा तो ये पूछेगा, ये देगा, ये पूछेगा। तो आप जिस हिसाब से साइन थीटा का मान है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, याद रखेंगे। cos थीटा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इज दैट क्लियर? तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है।